फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे। और मैं बबीता भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। और हमारे चैनल कृष्ण व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह 4:30 बजे हुए हैं आज, क्योंकि आज मुझे माता भी पूजनी है। और ये देखिए, बेटा तो पहले ही उठ चुका था और मैं भी उठ गई हूँ लेके भगवान का नाम, और अपने काम के लिए शुरू हो जाती हूँ। तो सुबह आज दिन बहुत ही अच्छा था मेरा। कभी भी अलार्म नहीं लगाती, और जब सोच के चलती हूँ ना कि मुझे 4 बजे उठना है, तो भाई 5-10 मिनट आगे पीछे, लेकिन पूरे टाइम पे मैं उठ जाती हूँ। और ये देखिए, बच्चे भी अभी सो रहे हैं क्योंकि स्कूल का टाइम नहीं है अभी, तो बहुत टाइम है, तो मैं बाद में उठाऊँगी। तो मैं करती हूँ पहले घर की साफ़ सफाई। और आज घर की साफ़ सफाई थोड़ी मुझे जो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, बर्तन भी अच्छी तरह साफ़ करने पड़ेगी क्योंकि माता का पूजन है। यहाँ का रूल थोड़ा अलग अलग होता है। तो सुबह मैंने गेट खोल दिया। सबसे पहले मैं गेट खोलने के बाद गेट के बाहर पैड़ी पर पानी डालूंगी, मेन गेट के यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा डेली हैगा। मैं यहाँ पे पानी ज़रूर डालती हूँ गेट के, मेन गेट के पास। और देखो, घर में कोई भी गृहिणी हो, चाहे वीडियो ब्लॉग बनाए या ना बनाए, लेकिन सुबह उठते ही उनके काम शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले गृहिणी का यही काम होता है, साफ़ सुथरा बनाए रखना। और फिर लग गई मैं भी अपने काम में। और गृहिणी का हर दिन हर रोज़ अलग अलग होता है, ये नहीं एक ही है। एक काम तो सिर्फ झाड़ू पोछा और घर का खाना बनाना होता है, लेकिन हर रोज़ अलग अलग चीज़, हर चीज़ की टेंशन, क्या करना है क्या नहीं करना है, आज क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, हर दिन रोज़ अलग अलग होता है। कहने को तो यही है कि डेली का एक ही काम है, डेली का एक काम नहीं होता। डेली का एक काम सिर्फ झाड़ू पोछा होता है, और उसमें भी चेंज होता रहता है। कभी सफाई ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, लेकिन सब कुछ अलग अलग होता है। और ये गृहिणी को ये पता है कि उस पर कितनी जिम्मेदारी होती है। ये नहीं है कि उसका काम सिर्फ झाड़ू पोछे का है, उसका काम झाड़ू पोछा करने के बाद बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो उसे खुद को निभानी पड़ती है। देखो, इंसान एक काम करता है तो उसका दिमाग एक ही काम में रहता है, लेकिन घर के काम एक नहीं होते, घर के काम हजार होते हैं। कहने की हिम्मत मानो कि वो बिना आलस करे सुबह जल्दी उठती है, घर के सारे काम करती है, और ज़रा भी शिकायत नहीं होती। और उनकी हिम्मत मानो कि ये डेली का वही काम, दुख हो दर्द हो, और बखूबी करती है। तो यहाँ पे मैं सारा काम कर चुकी हूँ, हाथ से पोछा लगाती हूँ तो मुझे बहुत समय लगता है। और मोब मेरे पास टूट चुका है जो था, और मैं दूसरा मोब लूँगी, और उससे है ना अच्छी तरह बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे, अच्छे के नीचे को सफाई हो जाती है, सोफ़े के नीचे को हो जाती है। और यहाँ से मुझे सामान हटा हटा के सफाई करनी पड़ती है। और ये देखिए, अब किचन की सफाई शुरू हो चुकी है, और किचन के यहाँ पे तो मैं टाइल वगैरह सब कुछ साफ। जब कुछ काम करने लगती हूँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ से भी कर दो, वहाँ से भी कर दो, फिर मुझे टाइल गंदी सी लगी, मैंने किचन की टाइल। अब देखिए, बिल्कुल घर क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। और यहाँ पे रखे हैं 2-4 कपड़े, मैं ये सामान भी हटा दूँगी। और बाकी पहनने वाले कपड़ों की तो मैं तह बाद में लगाऊंगी, लेकिन ये सामान यहाँ से हटा दूँगी, क्योंकि मुझे घर चाहिए बिल्कुल क्लीन, साफ़ सुथरा। मुझे जब भी अच्छा लगता है जब घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है ना, तो मेरा दिल बहुत खुश रहता है। और ये 2-4 कपड़े भी पड़े हैं यहाँ पे कल के, क्योंकि मैंने खाट चारपाई पे ही डाल दिए थे कि पूरी रात पड़े रहते हैं ना, तो अच्छी तरह सूख जाते हैं। और ये देखिए, आधा सामान लगा दूँगी, और मैं तैयारी करती हूँ पहले नहाने की, क्योंकि 6:30 बज चुके हैं और आधा घंटा पड़ा है। फिर नैन्सी भी उठ जाएगी और उसका भी स्कूल की तैयारी करनी है, तो ये कपड़ों पे मैं प्रेस मार लेती हूँ। कभी कभी कपड़े रह जाते हैं तो मैं साथ के साथ ही प्रेस कर लेती हूँ। अब जा रही हूँ नहाने के लिए, और ये देखिए कपड़े रख देती हूँ। अब 6:30 बज चुके हैं, और मैं पहले नहा लेती हूँ क्योंकि नैन्सी भी शायद उठ चुकी है। और यहाँ पर रेडी हो जाती हूँ, और क्योंकि पूड़े बनाऊंगी, पूड़े बनाने में मुझे समय लगेगा, पहले रेडी हो जाती हूँ अच्छी तरह, और तैयार होने के बाद, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा। और ये देखिए, मैंने नया सूट डाला है और तैयारी करती हूँ किचन में आकर। अब पहले माता पूजन करूँगी, और उनके लिए जो बनाना होता है पूड़े वगैरह वो बनाऊँगी। और कान्हा जी तो हमारे सो रहे हैं अभी, उनको मैं बाद में जगाऊँगी, पहले माता पूजन का काम कर लेती हूँ पहले। और ये देखिए, मैंने अच्छी तरह दुपट्टे को बांध लिया है, और आटा यहाँ पे, कपड़े बर्तन अच्छी तरह साफ़ करने के बाद फिर मैं आटा करती हूँ, क्योंकि आटे की माता की लोई भी बनानी पड़ती है ना। तो सबसे पहले मैंने आटा कर लिया, वो आटा बिना नमक का होता है हमारे यहाँ पे। और ये देखिए, पूड़े के लिए मैं आटा करती हूँ। ये आटा हो चुका है बिल्कुल इस तरह सॉफ्ट आटा कर लिया है मैंने। अब मैं पूड़े बनाऊँगी। जब भी हमारे यहाँ पे कोई त्यौहार होता है या कोई माता का पूजन होता है, कढ़ाई वगैरह करते हैं, तो सर पे पल्ला रख के करते हैं। और ये देखिए,
पूड़े बनने शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पे देखो मैंने माता भी बना दिया है, पूड़े भी तैयार कर दिए हैं। और ये मैंने 7 माता बनाई हैं और ये बचपे बोलते हैं जिसको, और वो भी बना दिए हैं मैंने। और पूड़े तैयार हो चुके हैं। अब मैं पहले पूजन करती हूँ क्योंकि नैन्सी की स्कूल की तैयारी करनी है, बाल संवारने हैं, उसके भी बहुत काम हो जाते हैं। और ये देखिए पूड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और ये बच्चों के लिए, बच्चे भी बहुत खुश होके खाते हैं पूड़े। थोड़े उनके लिए बड़े बनाती हूँ क्योंकि है ना उनको बड़े बड़े थोड़े सॉफ्ट पूड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर हमारा पूजन का काम बिल्कुल तैयार है और अब मैं करती हूँ पूजन। ये देखिए यहीं पे हमारे यहाँ पे है ना, घर पर ही पूजन करते हैं, बाहर नहीं जाते। क्योंकि जब से हमारी शादी हुई तो तब से हम यही देख रहे हैं कि घर पर ही पूजा करते हैं, कोई मंदिर में या कहीं। बहुत से लोग होते हैं ना चौराहे पे पूजा करते हैं जाकर, और वे पूड़े ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं, कोई कुत्ता खाता है, कोई ऐसा करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से हम देख रहे हैं कि हमारी सासू माँ जी ने तो ऐसे ही घर पर ही पूजा करवाई थी। और इसी तरह हम साल पूजा करते हैं, चाहे बसोड़ा हो उसको भी घर पर ही पूजते हैं, उसको भी हम बाहर नहीं पूजने जाते। क्योंकि शुरू से ही यही हमें बताया है, यही ऐसे ही हमें पुजवाया है, तो हम ऐसे ही करते हैं। क्योंकि फेर बदल अभी नहीं करते, अगर कोई फेर बदल हमें करना भी होता है तो तीसरी पीढ़ी में करा जाता है। और बस वैसे ये भी अच्छा ये है कि कहीं दूर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे तो माता पता नहीं कहाँ है, कितनी दूर है, हमने तो कभी देखी भी नहीं है। और ये देखिए हम मेरे यहाँ पे 7 माता बनाई थी और सातों जगह ही हम 5-5 पूड़े और पतासे रख देंगे, हल्दी का टीका लगा देंगे। और ये देखिए सारे सब पे हल्दी का टीका। और फिर अपने गांव की माता भी पूजते हैं यहीं पे ही, और अच्छी तरह पूजन करके अपने माता से आशीर्वाद लेते हैं और कुशल मंगल रखे हमारे घर परिवार को, बच्चों को, सभी को। 3 बार जल से फेरते हैं और अब माता से आशीर्वाद मांगते हैं कि बच्चों को, घर परिवार को आप सुख शांति से रखें। और अब जा रही हूँ मैं मेन गेट पूजने के लिए, क्योंकि मेन गेट पर भी पानी जल डालकर, ये देखिए गौ मैया मुझे सामने ही दिखाई दी गेट खोलते ही। और पहले गेट का पूजन करूँगी, यहाँ पे सात्विक बनाऊँगी और जल चढ़ाऊँगी और हल्दी का तिलक लगाऊंगी। और ये देखिए मैं सबसे पहले प्रसाद गौ मैया को ही दिया मैंने। और बेटी तो डर के चली गई, मम्मी ये तो गाय अंदर आ रही है, क्योंकि गाय जहाँ मैं खड़ी थी ना वहाँ तक आ चुकी थी। तो फिर मैंने 2 रोटी रखी थी तो रोटी भी दे दी। अब कान्हा जी को मैंने नहलाकर पूजा की और ये देखिए प्रसाद भी कान्हा जी को दिया। अब बेटी भी उठ चुकी है, रेडी हो चुकी है, वो पूजन हमारा हो चुका है। अब मैं नैन्सी की तैयारी कर देती हूँ, उसके बाद सवार देती हूँ। देखो क्या टाइम हो चुका है, 7:15 बजने वाले हैं। और यहाँ पर मेरा काम पूरा रेडी हो चुका है, बस मुझे सब्जी बनानी है और रोटी बनानी है, वो मैं बाद में बनाऊँगी। और फिर मैं बेटी भी चली गई स्कूल में। और ये देखिए मैं कान्हा जी की तस्वीर बना रही हूँ, मैं थोड़ी थोड़ी करके सारा काम करती रहती हूँ। छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। राधे राधे।